सवाल है, इतने साल गुजर गए, आज 2026 है, बट आई फील दिस क्वेश्चन इज स्टिल सो रिलेवेंट। तो ये ड्रामा आ रहा है, इसमें अली और आयज़ा का जो कैरेक्टर है, कुछ मोहब्बत चल रही है और जालिम समाज बीच में आया हुआ है। तो अब सवाल ये कि अली साहब क्या करेंगे। थोड़े मुझे वो डिलूजनल लग रहे हैं, एक जगह मंगनी कर ली और दूसरी जगह वो आयज़ा को बोले मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढ लूँगा। तो मैंने सोचा उन दोनों को बुलाते हैं और पूछते हैं भाई प्लान क्या है, चलेगा कैसे चलेगा ये सब कुछ आगे। दिस ड्रामा इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, इट रेजेस सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज भी लोग इससे बड़ा रिलेट करें अगर आप कमेंट्स में जाके पढ़ें। तो मेरे साथ अली अब्बास और नम्रा शाहिद हैं, इनसे मिलते हैं और कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। नम्रा के बिहाफ पे आज मैं ही जवाब दूंगा क्योंकि नम्रा का गला खराब है। इन्होंने कल बहुत इमोशनल सीन किया था। आपने क्या किया इनके साथ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपने हाँ, इन्होंने कितनी रीटेक्स कराई हैं आपने, कैसा? मैं तो बहुत रीटेक्स करवाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नम्रा जो है वो अपना शॉट बेस्ट से बेस्ट दे सकें। ऐसा ही है नम्रा। नम्रा बोल भी अच्छा, नम्रा से इशारा करेंगी सर का, मैं जवाब दूंगा नहीं। नम्रा एक बार आवाज के दर्शन तो करा दे सर। नहीं अली ग्रीन टी अभी काम करेगी। ही इज एन अमेजिंग एक्टर और शायद मेरे 3-4 रीटेक्स होते हो, अली का कभी दूसरा टेक नहीं होता। और सबसे अच्छी बात माशाल्लाह पता नहीं कौन सी बादामें खाई हुई हैं या पता नहीं कौन सी कैमरा फिक्स हुआ हुआ है माशाल्लाह आंखों में। एक बार ऐसे देखता और ऐसे स्क्रिप्ट फेंक देगा और मैं कहती हूँ स्क्रिप्ट देना क्योंकि इतनी लाइंस माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह से याद होती है और अमेजिंग ब्रिलियंट परफॉर्मर। और आप लोग के डायलॉग्स लंबे हैं। जी इतने छोटे नहीं है। ये नम्रा के साथ मेरा एक बड़ा सीन होता है कि जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जैसे इन्होंने बताया, मैं सबसे एंड में देखता हूँ स्क्रिप्ट और उनके दौरान ठीक है चले करते हैं। फिर नम्रा मेरे पास आती हैं, अली एक दफ़ा इसकी डीआर कर लें, यानी डायलॉग रिहर्सल कर लें। तो मैं कहता हूँ चले कर लें। अब बोल दिया एक दफ़ा, फिर दोबारा अली एक बार और कर लेंगे, मुझे माफ कर दो खुदा के वास्ते, मैं नहीं कर सकता। She's so particular about it. She's very particular. She's very dedicated, very passionate about her work, and the best part about her personality is, as an actor, इनमें ईगो नहीं है। मतलब मैं बहुत से अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है। अच्छे एक्टर्स की एक प्रॉब्लम ये होती है, उनमें ईगो बहुत होता है। कि क्योंकि उन्हें पता होता है डीप डाउन, वो जानते हैं, फिर लोग भी बताते हैं। नम्रा को अभी जितनी अल्लाह ताला ने सक्सेस दी रिसेंटली मुअम्मा में और काशिफ भाई के सीरियल में, क्या एक और पाकीज़ा में, जितनी सक्सेस दी और जितनी रिकग्निशन मिली इन्हें, इनका ईगो बिल्कुल ज़ीरो है उसके बावजूद। एंड शी स्टिल फील्स, द बेस्ट पार्ट इज़ दैट शी स्टिल फील्स कि मुझे अभी बहुत और काम करने हैं अच्छे। सो वो कंटेंटेड फील नहीं करती एक, वरना यहाँ पे बहुत से वन वंडर हिट्स हैं। आपको भी पता होगा कि एक्टर्स में, एक्ट्रेसेस में एक ड्रामा है बस जो उनके करियर को डिफाइन करता है। सो नम्रा इज ब्लेस्ड कि इनके पास फिलहाल तो 2 आ चुके हैं और अब तीसरा इंशाल्लाह जल्दी आएगा, आई एम श्योर। अच्छा, आपको पता है हमने फॉर्मेट अपना थोड़ा सा चेंज किया है। अरे गुड। अब ये ना वो हो गया, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। मतलब we'll keep it simple for you। गोबर शोबर दीवार पे तो नहीं लगाना, वो वाली गेम्स तो नहीं है। ये कौन से शो देख रहे हैं, कौन गोबर नहीं, लगा वो रहा है अक्सर ईद दीवार शोज पे? में ऐसा होता है, हमने देखा है, ईद shows बल्कि में मैंने तो गोबर? किया भी हुआ है। कौन से शो में गए थे? वो घास का पास में से कुछ ढूंढना है, फिर वो दुम्बे लगानी है, वो इस तरह के। नहीं, nothing like that, don't worry, simple सा है। You have to sing। I have to sing। Yes, and because नम्रा की आवाज में थोड़ा मसला है तो आपको उनके भी यहाँ पे भी सिंग करना पड़ेगा। मैं तो और जैसे ही आप गा लेंगे तो छोटा सा कुछ बता दें तो आप दूसरे स्टेज पे हम स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड सिंगर यार खुदा के वास्ते, ये नम्रा, ये पिछली बार भी भागे थे, आज तो मैं बताती हूँ मेरे इंस्टा पे भी एक वीडियो लगी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा, उसमें मैं और मोमल थोड़ा बैठ के वो डांस कर रहे हैं ना। अगर जो बंदा रील देखता है ना 2 से 3 दफा देखने के बाद उसे पता चलता है कि अली ऑन द स्पॉट लाइव गा रहे हैं, वरना वो गाना लगता है कि गाना चल रहा है। चलिए जी बस। नहीं, मैं बिल्कुल एक कैजुअल सिंगर हूँ, मतलब, और मैं बहुत गाता हूँ सेट पे, हर वक्त गाने गाता रहता हूँ बैठ के। मुझे बहुत शौक है गाने का, लेकिन मैं बहुत बेसुरा हूँ, इतना ही शौक, तो इसलिए मुझे कोई वो डर नहीं होता कि यार मुझे कोई जज करे। इतना ही शौक हमारी मोमल को भी है। हाँ, मोमल तो गाती ना। मार देगी मोमल यार, मोमल और किसी आवाज में नहीं, मोमल की अच्छी आवाज है। मोमल और अली मिलके गाते हैं। हम बहुत शुगर लगाते हैं, बहुत शुगर। मुझे इस सेट पे मोमल और अली के साथ आया है ना,
मतलब शी इज एन अमेजिंग पर्सन। मुझे पहले दिन बहुत डर लग रहा था मोमल से। अली से तो मेरी एक शादी में मुलाकात हुई थी, लाइबा की शादी में। उससे पहले उन्होंने कह दिया था कौन नम्रा। अच्छा, ये भी एक मजे की बात है। देखिए, हम आपको ना गाने के बजाय अपनी ना कंट्रोवर्शियल चीजें बताते हैं। पहले गाना बताएं, पहले गाना सुनाएं, चल फिर हम आवाज पे आते हैं। पहले गाना। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। Very nice. Thank you. You remember you sang in one of your dramas. I have sung in a lot of dramas. मुझे बहुत शौक है मैं अपने कैरेक्टर को एक गाना दूं। वो रमशा वाला कुछ वो मैंने उसका टाइटल गाया का जो था ना। और आपको पता है वो स्पॉन्टेनियसली गाया था मैंने। I know, that's what I'm saying. वो उस वक्त when you came थोड़ा आपके गले में कुछ इशू था, आपने उस वक्त नहीं गाया था। तो मेरे तब से मैं जहन खाली से एक दफा तो इंटरव्यू और उस वाले वीक के प्रोमो में उन्होंने मेरा ही गाना बैकग्राउंड में लगाया। And I was like, यार वाओ कितना अच्छा गा रहे हैं। Okay, now coming back to the controversial तो मतलब क्या स्टेटमेंट दे दी थी? मैं बताता हूँ। दोनों का वर्जन सुनना जब सेट पर मैं आया और मेरी नम्रा से मुलाकात हुई तो बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। मैं ये बेटी का घर कौन सा? बेटी का घर कौन सा? दिस इज द फर्स्ट टाइम हम एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले 2-3 ड्रामे मुझे ऑफर हुए, इनको ऑफर हुए, बट फॉर सम रीजन मैं नहीं कर सका। ठीक है। अच्छा, नम्रा अब जो देख रही है मुझे, नम्रा को ये बताया गया कि मैं इनकी वजह से वो ड्रामे नहीं कर रहा। Oh my goodness. जैसे फॉर एग्जांपल एक प्ले आया था हम टीवी का। ओके, ठीक है। हाँ, सल्तनत एक सीरियल आया था। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको वो स्क्रिप्ट मिला और जिसने वो काम किया। इनफैक्ट महा हसन वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको स्क्रिप्ट मिला, क्योंकि जब मुझे स्क्रिप्ट आया था तो मुझे बताया गया कि वो है इसके। And everybody was so excited that Ali Abbas is doing that. नहीं, सुने तो एवरीबॉडी बाद में आए ना, पहले आया था। ठीक है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके अंदर कुछ कास्टिंग कैरेक्टर चेंज हुआ। पहले मुझे आई वाज सपोज्ड टू डू वसीम का कैरेक्टर, फिर शाहनवाज का आ गया। फिर वो चलती रही डेट्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। बेसिकली 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि मेरी डेट्स फंस गई बिकॉज वो थोड़ा सा डिले हुआ और डेट्स मेरी फिर इधर उधर निकल गई। हालांकि वो इरम बिनते शाहिद कर रही थी हम के लिए और शी इज़ वेरी क्लोज टू मी। मतलब हमारा बहुत ही सिबलिंग बॉन्ड है एक दूसरे के साथ। और उसके बाद दूसरा फैक्टर था कि उसकी कास्ट ड्रास्टिकली चेंज हो गई। यानी एक चेंज होता है कि अच्छा ये एक आधा बंदा चेंज हुआ है, पूरी चेंज हो गई, वो सारी ही चेंज हो गई। मुझे कास्ट कर लिया था ना उन्होंने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। तो मुझे क्योंकि इससे पहले भी एक प्ले में मुझे कहा गया कि आप और अली अब्बास काम कर रहे हैं। अंजुम शहजाद का वो प्ले था और पहले उसका नाम इनाम था, उसके बाद उन्होंने कोई और नाम रखा था, डर खुदा से ऐसा कुछ नाम था। तो फिर उसमें भी ये नहीं हो पाए और फिर इनकी जगह पे रोल प्ले किया था अली अंसारी ने। ओके। अगेन सल्तनत में मुझे पता चला कि जी अली अब्बास कास्ट कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला, मैंने कहा उनसे पूछ लें। तो मुझे किसी ने कहा कि उनको हमने बताया है कि नम्रा शाहिद को हमने कास्ट किया है, तो अली अब्बास कह रहे हैं कौन नम्रा शाहिद। अच्छा, अब देखिए मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी ना। जब ये प्ले मुझे ऑफर हुआ तो मुअम्मा वाज अ हिट, वो बहुत हिट जा रहा था। एंड आई थिंक पाकीज़ा जो है वो आने वाला था, ऐसा ही है ना। इस प्ले की बात नहीं हो रही। सल्तनत में आपने कहा था कौन नम्रा शाहिद। अली आप पकड़े गए। अली ने कहा था, अली ने तो उससे स्टार्ट किया था। मुझे तो याद भी नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई होगी। मैं कभी किसी एक्टर के बारे में नहीं कहता। आप मुझसे अभी किसी भी एक्टर के बारे में पूछें और उसका काम पूछें, मैं आपको बता दूंगा किसी के बारे में। अली ने नहीं कहा होगा। अरे मैं तो ऐसे अली मैं आपका साइड। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं तो ऐसी बात बताती हूँ। तो इस बार तीसरी बार मुझे पता चला कि भाई मुझे ऐसा लगता है, सॉरी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बिकॉज अली जो है ना वो भी एक मेहनत करके जगह तक पहुंचे हैं ना। जब आप मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं, जब आपने फाइट किया हो, तो फिर मुझे लगता है आई फील दैट यू हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन एल्स अराउंड यू आल्सो। बट अगर कहा था तो आई एम सॉरी। अच्छा, नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं। देखिए, मेरा बहुत सिंपल फॉर्मूला है और वो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मुझे बहुत से प्रोजेक्ट्स में से हीरोइंस की वजह से निकाला गया जब मैं काम कर रहा था इनिशियली in my struggling days, like for the first 5 years at least. तो आपने मुझसे बदला लिया कि I was kicked out of a lot of projects क्योंकि हीरोइंस मना कर देती थी कि नहीं ये नहीं मुझे वो फलाना चाहिए। एंड ठीक है, मैं ये कहता हूँ
कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि बाद में मैंने उन्हीं हीरोइंस के साथ 2-2, 3-3 सीरियल्स एज अ लीड पेयर किए। आपने अर्न कर ली वो जगह। वो मैंने अर्न कर ली और मैंने कभी उनके सामने रिपीट